Hello, Dr. Spence. A very good afternoon to all of you. This is Vishnukant Singh. Welcome to Salon Admission Media. This video is for the general public also. So जो जनरल पब्लिक या जो अभी तक हमारे चैनल के बारे में नहीं जानते थे, मैं बता दूं, मैं विष्णुकांत सिंह आपका एडमिशन मीडिया में एक एजुकेशन काउंसलर हूं. मोस्टली व्हाट वी डू, वी हेल्प द नीट पीजी 2000 नीट पीजी कैंडिडेट्स टू गेट द सीट एज पर देयर रैंक, एज पर देयर ब्रांच प्रेफरेंस एंड एवरीथिंग. एक कंट्रोवर्सी चल रही है, या एक आज की डेट में आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, सब जगह पे कॉमन डिस्कशन चल रहा है कि -40 वाले की भी एलिजिबिलिटी आ गई है. -40 वाला सर्जरी करेगा, पेट फाड़ देगा, XYZ. मल्टीपल ऑफ द पॉइंट्स, मल्टीपल ऑफ द रूमर्स चल रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ही इटसेल्फ इज अ मेडिकल ग्रेजुएट, ही इटसेल्फ हैज डिड MBBS इन इंडिया या ऑल ओवर अब्रॉड. 5 साल की उसने डिग्री रखी हुई है. देन ही इज अ मेडिकल ग्रेजुएट एंड उसके बाद वो नीट पीजी में अपीयर किया है. -40 नंबर क्यों आया, किस लिए आया, मैं तमाम चीज़ों पे नहीं जाऊंगा. फैक्ट्स पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या नहीं है, कितनी चीज़ें हो रही हैं. जो र्यूमर्स चल रहे हैं उस पर मैं बात करूं. 2 पॉइंट होता है, नीट पीजी की एलिजिबिलिटी एंड नीट पीजी का सीट अलॉटमेंट. नो डाउट एक कैंडिडेट जब 5 साल की डिग्री या पहले नीट यूजी क्लियर करके ऑल ओवर इंडिया या MBBS अब्रॉड से करे या इंडिया से करे, 5 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेता है. अगर वो अब्रॉड से पढ़ के आया है तो उसको FMG की एग्जाम देनी होती है, वो FMG क्लियर कर लेता है. देन ही गेट द डिग्री, देन ही गेट द सर्टिफिकेट एंड देन ही गेट द एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द नीट पीजी एग्जामिनेशन. फिर वो नीट पीजी के एग्जामिनेशन में अपीयर करता है, प्रिपरेशन करता है. एलिजिबिलिटी जो आती है, एलिजिबिलिटी आने के बाद वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है. काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद उसके रैंक के बिहाफ पे उसको सीटें मिलती हैं. माइनस जो 40 मार्क्स की बात चल रही है या हर जगह पर डिस्कशन चल रहा है कि ये सर्जरी कर देगा, 10 साल बाद मेडिकल फर्टिलिटी मेडिकल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी. लेट मी टेल यू, माइनस में एलिजिबिलिटी ये पहली बार नहीं आई है, 2023 में भी आई थी. एंड अगेन मैंने रिपीटिंग माई सेल्फ की एलिजिबिलिटी आना, सीट अलॉटमेंट मिलना काउंसलिंग में दो अलग चीज है. लोगों का कहना है कि 2 करोड़ 3 करोड़ में फीस भर के, NRI डॉक्यूमेंट बना के, डोनेशन दे के, XYZ चीजें, कहां से चीजें आ रही हैं, उसको सीट मिल जाएगी, सर्जन बन जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट द PG 2023. जब पहली बार आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी अथॉरिटीज ने आपके लिए डिसीजन लिया था कि हम आपकी एलिजिबिलिटी 0% करेंगे. पहले 2023 की बात करते हैं, फिर 2025 की बात करेंगे. ऑन द फैक्ट जो भी डेटाज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आज के डेट में भी MCC की वेबसाइट पे अवेलेबल है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. जब 2023 में आपकी एलिजिबिलिटी आई थी, पहले जो एलिजिबिलिटी थी आपकी 291 स्कोर थी, रैंक आपका 2,04,000 के आसपास था. कैटेगरी के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी 10% का डिफरेंस रहता है. आपकी 257 आई और आपका जो रैंक बना इस नंबर पे वो आपका 1,20,000 बना. 2025 में भी सेम चीजें थी. आपकी एलिजिबिलिटी कट ऑफ पहले 276 मार्क्स रखा गया, एलिजिबिलिटी रैंक आपकी 1,15,000 रखी गई. कैटेगरी के लिए 2,35,000 एंड रैंक आपका 1,38,000. इन दोनों चीजों को रिड्यूस करके या इसको जीरो कर दिया गया. जनरल में आज के डेट में भी 2025 में आज के डेट में भी 103 नंबर के नीचे वाला कैंडिडेट नहीं एलिजिबल है. SC ST OBC के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी रैंक -40 स्कोर भी है वो एलिजिबल हैं. रैंक्स की अगर मैं बात करूं तो 2023 में जब आपका माइनस में स्कोर था या जब 0% की गई थी, तो उस केस में आपका जो माइनस के अंदर या जो निगेटिव पे स्कोर था वो आपका -25 था और रैंक आपका 2,15,000 था. इस बार आपका -40 है, रैंक आपका 2,27,000 या 2,30,000 मान लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2,27,000 से 2,30,000 के इन एंड अराउंड आपका इस बार का रैंक है. 2023 में जब आपकी 0% आई, माइनस के नेगेटिव तक की भी, जनरल के भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो गए थे. इन्होंने राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया. मोस्टली आपकी एलिजिबिलिटी आती है, एलिजिबिलिटी आने के बाद आप ऑल इंडिया राउंड 3 एज वेल एज स्टेट्स राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट करते हो. द लास्ट स्कोर ऑन विच अ सीट अलॉटेड टू एनी कैंडिडेट ऑफ इंडिया फॉर ऑल इंडिया राउंड 3 इज 5. जी हाँ, 5 नंबर पे 2,04,76 नंबर पे सीट अलॉट हुई फॉरेंसिक मेडिसिन. इट्स अ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस. क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल क्या होता है, अगेन आपको इस इंडस्ट्री के बारे में या यहाँ की चीज़ों के बारे में आइडिया लेना होगा, देना बात करोगे.
मोस्टली नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस वो ब्रांचेस होते हैं जिसको पढ़ने के बाद या जिसमें 3 साल की डिग्री लेने के बाद मोस्टली ये कैंडिडेट्स क्या होते हैं, ये जाके मोस्टली जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस होती हैं या तो ये फार्मा इंडस्ट्री में चले जाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, या तो ये डायरेक्टली प्रोफेसर बन जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और वो बाकी चीज़ें होती हैं, ये आपके मेडिकल ग्रेजुएट्स या एमबीबीएस के कॉलेजेस में जाके टीचिंग करते हैं। लास्ट स्कोर नॉन क्लिनिकल ब्रांच के लिए जो अलॉट हुई वो 5 नंबर पे अलॉट हुई थी, जबकि एलिजिबिलिटी -25 तक थी, बट सीट अलॉटमेंट आखिरी सीट आपकी 5 नंबर पे हुई थी ऑन द रैंक ऑफ 2,04,000। क्लिनिकल ब्रांचेस जो सर्जरी और बाकी चीजों की बात चल रही है, वहां पे मैं बता दूं जो आखिरी सीट अलॉटमेंट हुई थी वो 74 मार्क्स पे हुई थी ऑन द एनआरआई डॉक्यूमेंट। ही इज दैट कैंडिडेट जिसने अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 करोड़ के आसपास फीस दी थी, उसके बावजूद इसका स्कोर माइनस में नहीं है, इसका स्कोर 74 है, एंड देन ही गॉट द एमडी ऑप्स गाइनी। रैंक आपका 1,98,135। स्ट्रे राउंड की बात करते हैं, इसके बाद जो अगला राउंड होता है जिसको 4th राउंड बोलते हो आप, अगेन 5 नंबर पे फिर से एक सीट अलॉट होती है फिजियोलॉजी की। ये भी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर अलॉट हुई थी, एंड इसकी फीस अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलो 2.5 से 3 लाख रुपए पर एनम थी। क्लिनिकल की मैं बात करूं तो 203 नंबर 1,53,000। इसके बाद जो आखिरी राउंड ऑफ काउंसलिंग हुई, स्पेशल स्टे राउंड जिसको बोलते हैं, आखिरी सीट जो आपकी अलॉट हुई 16 नंबर पे 2,04,11 रैंक एमडी फिजियोलॉजी। अगेन क्लिनिकल आपकी यहां पे सीट अलॉट होती है 207 नंबर पे 1,50,961 एमएस ऑप्थल की सीट अलॉट हुई थी एमएम अंबाला के अंदर। मैं कॉलेज भी आपको बता दे रहा हूं। ये जो -40 या -15 वाला या जो -25 तक एलिजिबिलिटी थी 2023 के अंदर, क्या उस समय पे डिमांड नहीं था, क्या उस समय पे सीट इंक्रीमेंट नहीं हुई थी, या क्या उस समय पे लोगों के पास पैसे नहीं थे? यू विल बी हैविंग आइडिया। 2023 से 2025 में 2 साल का जंप हुआ, 5,000 से 6,000 सीट इंक्रीमेंट हो गई, मिनिमम 30,000 कैंडिडेट इंक्रीज हुए हैं, 30,000 कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए हैं। डिमांड डिक्रीज हो गई नहीं हो गई, एक बार आप खुद सोच के देख सकते हो। बहुत इकोनॉमिक्स की बात करते हो, आंसर योरसेल्फ। क्या डिमांड डिक्रीज हो रही है डे बाय डे या इंक्रीज हो रही है? बजट की कमी है क्या किसी के पास आज के डेट में? इंडिया में ऑफिशियली बात कर रहा हूं, लोगों के पास एनआरआई डॉक्यूमेंट भी है, सब कुछ है। -40 वाले को सीट कहां मिल गई 2023 में, -25 वाले को, -1 वाले को, 0 नंबर वाले को भी सीट कहां मिल गई? एलिजिबिलिटी मिलना, सीट अलॉटमेंट होना दो डिफरेंट एक्सपेक्ट है, दोनों को कंबाइन ना करिए। एंड अगेन अगर आपको इस चीज से प्रॉब्लम है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं अगर ये नॉन क्लिनिकल की सीटें ले रहे हैं, देन आपके लिए प्रॉब्लम है। तो लेट मी आस्क यू अ सिंगल क्वेश्चन। मल्टीपल ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस हैं, मल्टीपल ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर्स हैं। मिनिमम की अगर मैं बात करता हूं तो 25 to 30% आपके प्रोफेसर्स जो हैं, दे हैव नॉट इवन डिड द मेडिकल या एमबीबीएस या कोई भी कोर्स उन्होंने नहीं किया है। दे आर द नॉन मेडिको। जो आपके प्रोफेसर्स हैं दे आर मोस्टली नॉन मेडिको, दे हैव डिड द पीएचडी। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने पीएचडी नहीं की है, बट वो नॉन मेडिको होके एक मेडिको को पढ़ा सकते हैं। तो यहां पे ऑलरेडी 5 साल की डिग्री है उसके पास, देन ही इज गोइंग फॉर द पीजी। एंड अगर उस चीज को वो सीट लेके या सीट फिल हो जाती है, वो जाके 3 साल का कोर्स करता है, उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेता है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या इसको क्लिनिकल ब्रांचेस मिल रहा है? द आंसर इज नो, नहीं मिल रही है सर। रिजल्ट आएगा, चीजें काउंसलिंग होगी, आप चेक कर लेना। 2023 में जब माइनस वाले को सीट नहीं मिली, 2025 में अगर मैं माइनस की जो बात चल रही है, 0 के बाद आप चेक करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 70 कैंडिडेट्स हैं। 70 में से आपका 38 के आसपास आपके जनरल है, 20-25 या मैं मान लेता हूं 50 कैंडिडेट ही अगर एलिजिबिलिटी आ गई है उनको, तो उनको सीट मिल कहां रही है? आपको ये समझना पड़ेगा। देन यू हैव टू एड्रेस एनी कैंडिडेट, एड्रेस एनीथिंग। जो मल्टीपल इस फील्ड के भी लोग जो हैं, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, वो भी जो मेडिकल कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, दे आर सेइंग की चीजें डाउन हो गई। एक्सवाइजेड, आई एम आस्किंग यू कि -40 वाले को कहां सीट मिल जाएगी, आप कहां दिला दोगे? आंसर में डाटा ऑप्शन। एनआरआई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी है, उसके पास 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ का बजट है।
ही इज रेडी टू पे यू। क्या आप उसको सीट दिला सकते हो? क्या आप उसको डायरेक्ट एडमिशन दिला सकते हो किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर इंडिया के अंदर? इफ यू हैव ऑप्शन, इफ यू हैव आंसर, आंसर मी। देयर इज नो चांस। जितनी भी सीटें अलॉटमेंट होगी वो आपकी मेरिट के बिहाफ पे होती हैं, वो आपकी मेरिट जो आपकी ऑल इंडिया रैंक बनती है उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होती है। तो ये क्यों पॉलिटिक्स की जा रही है या ये क्यों चीजें चल रही हैं, यहां पे आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एलिजिबिलिटी मिलना एक अलग एक्सपेक्ट है, सीट अलॉटमेंट मिलना एक अलग एक्सपेक्ट है। एलिजिबिलिटी सबकी आई है, नो डाउट, आई अग्री, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट। सबको सीट नहीं मिलेगी। 2023 में निगेटिव इतना, जब 2023 में सीट नहीं मिली तो 2025 में क्या गारंटी है आपको सीट मिल जाएगी? आप बोलोगे कि 5000 सीट इंक्रीमेंट हो गई है, 630,000 कैंडिडेट भी इंक्रीज हुए हैं, 1:6 का रेशियो है। एंड ये भी मैं मैनेजमेंट, एनआरआई, सारी सीटों की मैं बात कर रहा हूं। क्लिनिकल सीटों की डिमांड ऐसी नहीं हो गई है कि -40 वाले को सर्जरी मिल जाएगी और आप उसके पास सर्जरी कराने जाओगे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड अगेन ही इज अ MBBS ग्रेजुएट। अगर वो ये डिग्री नहीं भी लेता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो आराम से चाहे तो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस या टॉप हॉस्पिटल्स में भी जाके वो प्रैक्टिस कर सकता है। वो आपकी जो ओपीडीज और बाकी चीजों में होती है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, बिकॉज 5 साल उसने इसी चीज की पढ़ाई की हुई है, इसीलिए उसके पास ये डिग्री है। सो अंडरस्टैंड द फैक्ट। एंड अगर आपके अकॉर्डिंग ये गलत है तो ये भी तो गलत होना चाहिए ना कि एक नॉन मेडिको प्रोफेसर एक मेडिकल कैंडिडेट्स को कैसे पढ़ा रहा है। पहले आप यहां पे रोक लगाओ। अगर आपके अकॉर्डिंग ये -40 वाला नंबर को अगर सीट मिल जाती है, जो तो मिलनी ही नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। 100 नंबर वाले को सर सीट नहीं मिलने वाली। आपके सामने एग्जांपल है, मैं बता रहा हूं, -25 तक एलिजिबिलिटी थी, 74 नंबर के नीचे किसी को सीट नहीं मिली है। दिस इज व्हाट डेटा इज सेइंग। अगर मैं गलत हूं तो आप डेटा पे बात करो। 100 नंबर, 150 नंबर के नीचे सीटें नहीं मिलती हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं एनआरआई की सीटें मिल भी जाती हैं तो 0 वाले को क्यों नहीं मिल गई 2023 में? 50 नंबर वाले को क्यों नहीं मिल गई 2023 में? 74 के नीचे क्यों नहीं गया? इन जो ये फालतू की चीजें चल रही हैं या जो एक नया पॉइंट चल रहा है कि -40 हो गया, -40 हो गया, देयर इज नथिंग। इन चीजों से बाहर निकलिए। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट, लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी। अगर इनको सीटें मिलेंगी तो क्या मिलेंगी? मैं बोल रहा हूं कि 0 नंबर किसी कैंडिडेट का है या 1 स्कोर किसी भी कैंडिडेट का अगर 10 नंबर भी है, 10 करोड़ का वो बजट दे रहा है, फिर भी आप उसे रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गायनीपीडिया, ऑर्थो सर्जरी, एनेस्थीसिया, ENT, ऑप्थल करके दिखा दो। आप मुझे कहीं भी अलॉटमेंट दिखा दो, आई विल लीव माई करियर, आई विल लीव दिस प्रोफेशन, आई विल लीव द काउंसलिंग पार्ट। सो इन फालतू की चीजों से बाहर निकलिए। टॉक अबाउट द फैक्ट, सीट इंक्रीमेंट हुई है, सीटों को फिल करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीट्स हैं एंड मोस्टली नॉन क्लिनिकल इनको मिल रहा है। 50 नंबर के नीचे किसी को क्लिनिकल नहीं मिलने वाला है, तो -40 तो बहुत दूर की बात है। वो भी जब 2023 में ऑलरेडी चीजें थी, डिमांड इससे कम था, बजट उस टाइम पे भी था, जब वहां नहीं मिला तो 2025 की तो बात ही भूल जाओ सर आप। 50-60 नंबर के नीचे अगर किसी को भी एनेस्थीसिया छोड़ो, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, 10 करोड़ की भी अगर कहीं पे किसी जगह फीस है ना, वो भी नहीं मिलेगी। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। अगर ये आप समझ पा रहे हो, देन कमेंट ऑन एनी मेडिकल कैंडिडेट, देन कमेंट ऑन एनी MBBS ग्रेजुएट कैंडिडेट। बिकॉज अगर वो ये डिग्री नहीं भी लेता है, वो PG नहीं भी करता है, वो स्पेशलिटी नहीं भी करता है, देन इटसेल्फ ही हैज अ डिग्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ये डिग्री दी हुई है, या जहां से भी वो FMG क्लियर करके आया है उसको ये डिग्री मिली हुई है। एंड itself he can work in any hospital of the India, any hospital of the world, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PG ये उसके आगे की चीज है, इसके बाद सुपर स्पेशलिटी है, उसके बाद की भी चीजें ओपन की जा रही हैं। सो टॉक अबाउट द फैक्ट, नॉनसेंस चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। यू आर इटसेल्फ अ मेडिकल ग्रेजुएट, सो वी विश यू फॉर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज, दैट इज आपकी PG काउंसलिंग। 150 शेड्यूल आ चुका है, कैसे प्रोसीडिंग करनी है, कहाँ पे सीट मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, किस बजट में मिलेगा, काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए आप देख रहे हो। तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इन रूमर्स और इन चीज़ों से दूर रहिए, इससे कोई मीनिंग नहीं है। ये सिर्फ 5-10 नई न्यूज़ेस बनाई जा रही हैं, चीज़ें की जा रही है। नॉट कमेंटिंग मच मोर एनीथिंग, बिकॉज आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि क्या है क्या नहीं है। -40 को पकड़ लिया है लोगों ने और उसको खींचे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, जिसको जो मन में आ रहा है। Those people who having a zero knowledge about the medical industry, medical field, counseling and everything, they are commenting कि ये सर्जरी कर देगा, पेट फाड़ देगा। ओ माय गॉड,
कहां से सीट दिला रहे हो सर उसको, वो 10 करोड़ दे रहा है आपको, आपके पॉकेट में देने के लिए रेडी है, क्या आप उसे बिना काउंसलिंग किए सीट अलॉट करा के दे सकते हो? देन आंसर इट, विल डिस्कस इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जस्ट एंजॉय योर डे। ये चीजें चलती रहती हैं, कुछ दिनों की बात है, काउंसलिंग बिगिन हो जाएगा, एवरीवन विल फॉरगेट, बट यू नो व्हाट यू हैव डिड, यू हैव ऑलरेडी एमबीबीएस ग्रेजुएट, सीटें देख रहे हो, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।